ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने नहीं आए। ये बीपी का पत्रकार मैदान छोड़ के भाग गया है कि वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन का उम्मीदवार ताकतवर है। जो आपने ये कहा कि सरगर्मी सिर्फ अकेले, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर अकेले बंगाल में चुनाव नहीं है। चुनाव 5 राज्यों में है, बंगाल में है, तमिलनाडु में है, असम में है, पांडुचेरी में है। और तो ब्रिगेड ग्राउंड में जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली थी, उसमें सबसे बढ़िया आपने देखा होगा सुधीर चौधरी का वो जो वीडियो जिस पर वो कह रहे हैं कि देखो 2-2 गज की दूरी है, वहां पर लोग नहीं है क्योंकि कोरोना का डर था, कोरोना के भय के कारण लोग ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम के किसानों की जमीन उनकी इच्छा के बगैर कंपनियों को दी जा रही थी। तो जिस पश्चिम बंगाल का चरित्र है कि 2 इलाकों की छोटा सा जमीन यदि कंपनियों को दी जा रही हो, तो वाम मोर्चा की सरकार को बेदखल करने वाले पश्चिम बंगाल के लोग, ये कल्पना कीजिए कि आज वो किस रूप में और कैसे उस पार्टी, उस सरकार, उस व्यवस्था का समर्थन कर सकते हैं जिसका देश, जिसकी सरकार हमारे देश के खाद्यान्न को, खेत को और खलियान को, हम सीधे शब्दों में कहें देशवासियों की रोटी को कंपनियों की तिजोरी में कैद कर रही हो। इसलिए ब्रिगेड ग्राउंड में बहुत बड़ी सभा, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था जहां पर तृणमूल की जब वहां पर सभा हुई। और मैं दूसरा जिक्र करूंगा, जब वहां वाम मोर्चा के गठबंधन का रैली हुई तो वो 20% ज्यादा भीड़ थी, ग्राउंड से ज्यादा। और नरेंद्र मोदी जी के विषय में मैं आप सब दर्शकों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद का जो चैनल है सुभाष चंद्रा का जी न्यूज, उसमें जो तिहाड़ी पत्रकार भ्रष्टाचार के कारण तिहाड़ जेल में रह के रहा चौधरी, उस चौधरी का वीडियो आपको सुनना चाहिए और देखना चाहिए। जब मंच से नरेंद्र मोदी खड़े हुए, 2 बड़ी घटना बताता हूं। ये बीपी का पत्रकार मैदान छोड़ के भाग गया। उसने कहा कि मैं कैसे बताऊं, तो जो भाजपा के नेता हैं कैलाश विजय वर्गीय ने कहा मैं बताता हूं इन 5,000 लोगों की भीड़ को कैसे दिखाना है। विजय वर्गीय गया और विजय वर्गीय ने मैक पकड़ा एबीपी का। मैं कहना चाहता हूं, न केवल मोदी के भाषण सुनने पर जो 5,000 लोग थे वो भी मैदान छोड़ के भाग रहे थे, पत्रकार भी मैक छोड़ के भाग चुके थे। ये बात भी एबीपी का पहली बार ऐसी घटना घटी है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, देखिए जो राज्यपाल को सत्यपाल मलिक, पहली बार अगर इस देश का कोई राज्यपाल बोला है किसानों के पक्ष में तो मेघालय के सत्यपाल मलिक बोले थे। उन्होंने 30 मार्च को कहा था भारत की सरकार को किसानों का अपमान नहीं करना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और हम सब कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दो। तो सत्यपाल मलिक ने भी कहा, राज्यपाल है मेघालय के, और मैं ये कहना चाहता हूं सत्यपाल मलिक जिस तरीके से मैदान में खुल कर आए हैं, हमारा ये मानना जो सवालों की शहादत 110 दिन हो गए और शहादत की संख्या 350 का आंकड़ा पार कर चुकी है सत्यपाल मलिक, लेकिन ठोकर मार करके किसानों के बीच में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये बात संघ परिवार के मुखिया और जो इनके गुरु हैं मोदी और उसके अमित शाह के, उनको समझ आना चाहिए भागवत को कि भाग नहीं है। ये काम हमारे देश के विधायक और सांसदों का है, जो भाजपा में विधायक और सांसद है, उनकी जिम्मेवारी बनती है वो किसान आंदोलन के पक्ष में। कानून में कोई कमी नहीं है। अरे भाई अच्छाई बता दो तो वो कहते हैं आपकी जमीनें नहीं छीनी जाएंगी, अच्छाई बता दो वो कहते हैं एमएसपी मिलती रहेगी, और हम कहते हैं एमएसपी की गारंटी दो तो कहते हैं गारंटी नहीं दे सकते। एक तो पश्चिम बंगाल की तरफ से मैं कहूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। जो ब्रिगेड ग्राउंड में लोग हैं और भाजपा की रैली में, वो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, तमाम जो इनके आरएसएस के लठायत हैं जो शाखा में जाते हैं सुबह निक्कर गिरोह पहन करके, वो सब के सब वहां है। तमाम बैंक कर्मचारी 10 लाख से ज्यादा हड़ताल पर हैं। आप समझ लीजिएगा, न केवल देखिए क्यों है, हमारे देश के बैंकों को बेचा जा रहा है। आज हमारे देश का दिल्ली का एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट, कलकत्ता का एयरपोर्ट, हमारे देश के एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। और हमारे देश की खेती किसानी को भी कंपनी का हवाले के रूप से, जहां आपको भाजपा के खिलाफ अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार ताकतवर दिखता है उसको विजय बनाए, और जहां आपको दिखता है कि वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन का उम्मीदवार ताकतवर, गुजरात में जो वोट मिला है वो हमारा रेफरेंडम है। तो मैं आप सब के माध्यम से अपील करता हूं, इन 5 राज्यों में, पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, पांडुचेरी से लेकर असम तक और असम से लेकर केरल तक, ये रेफरेंडम है। हमारे देश में अन्न उगाने, अन्न खाने वालों के साथ में देश का मतदाता है या देश को बेच करके देश के दलाली खाने वालों के साथ है, ये आपको तय करना पड़ेगा।